ओके बच्चों, अब तक जितना हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन में, आज उससे आगे का स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें पढ़ चुके हैं हम, और जो बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी पहले ही हम फिनिश कर चुके हैं, और बाकी अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले अगेन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो जो हमारे चैनल पर नए बच्चे आए हैं प्लीज़ यार एक बार लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ होती है। और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सर आज क्या स्टार्ट करने वाले हो? भाई अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको रटवाने वाली, आपको पता है आपने तो कुछ वीडियो मेरी देखी भी होंगी, मैं रटवाने वाला इंसान हो भी नहीं। धीरे धीरे मैं आपको इंटीग्रेशन में टाइप वाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज वाइज नहीं, क्योंकि अगर मैं एक्सरसाइज के थ्रू जाऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे, हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलेगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज आपको टाइप बता दूंगा कि ये टाइप बने तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ऐसा किसी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन रहा है तो ऐसे प्रोसीड करना है, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो ऐसे प्रोसीड करना है, उससे क्या होगा आपको हर जब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसमें फंसोगे नहीं। अदरवाइज तो होता क्या है, मैं आपको 1000 क्वेश्चन की सीट दे दूं, अलग क्वेश्चन आएगा परेशान हो, सर इसमें कैसे सोचें, इसमें कैसे सोचें, सर इसमें कैसे सोचें। तो हमारा एज ए टीचर काम क्या है कि जहां आपको सोचना पड़े उस सोच को खत्म करना है। सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं समझोगे? धीरे धीरे अभी वीडियो के साथ जुड़ो, तुम चैनल के साथ सब समझ जाओगे। एक घुट पानी पी लो मेरे भाइयों और बहनों। सर क्या आपके भाइयों ही आपकी ऑडियंस है क्या? नहीं भाई, बहनों भी है। चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट करते हैं भाई, एक बार मैं घड़ी पहन लूँ। घड़ी इसलिए पहननी ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो है ना मैं टाइम नहीं देख पाता और वीडियो लंबी खिंच जाती है, और फिर आप कंप्लेन करते हो कि सर वीडियो लंबी हो गई, हम देखेंगे कैसे? क्योंकि पेशेंस तो आप में है नहीं। सर हम में नहीं, आज की पूरी जनरेशन में पेशेंस नहीं है। पेशेंस तो सर जीवन का वो सद्गुण है जिसके अंदर आ जाए जिंदगी बाहर हो जाए, लेकिन वो सद्गुण वर्चू आएगा कहाँ से? मेरे दिल लंबी फिलोसफिकल बातें नहीं करते हैं। बैक टू द पवेलियन अगेन विथ लॉट ऑफ एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ। और ऊर्जा, हाँ एनर्जी को कहते हैं। इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं और आते हैं, देखते हैं एक नई वैरायटी। अरे कौन सा कलर आ गया ये? ओ जेठा जी, जेठा जी, हाँ जेठा जी। ओ बाबू जी किस्मत की लिखी। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में एक बार ब्रीफ कर दूं, मैंने क्या पढ़ाया है अभी तक आपको? मैंने आपको बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। सर बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन से क्या मतलब है? बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको करा चुका हूं मैं, और फिर इसके साथ ही रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वो भी करा चुका हूं मैं आपको, और इसके साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर चुके हैं। इसके बाद सर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस पे भी, इसको भी हम फिनिश कर चुके हैं क्लास में। और भाई अगेन सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्लीज़ यार एक बार गो थ्रू हो जाइए वीडियो से, और सीक्वेंस में करना। हर, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूट सकता। सिंगल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ी बात है, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, प्रोवाइडेड कि आप जितनी वीडियो लेक्चर में दे रहा हूँ सारे एक साथ कर लो। बोर्ड का तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, सीयूटी में जो क्वेश्चन आएगा मैथ में वो भी नहीं छूटेगा, बहुत भरोसे की बात बता रहा हूँ भाई। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके बाद यहाँ आ जा मेरे भाई, यहाँ आ जा मेरे भाई।
कहाँ आ जा, यहाँ देख, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन से। हाँ, अब फिर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको, जो अगर आपने लास्ट वाली क्लास देखी हो, इसमें अलग अलग टाइप पढ़ाई है मैंने आपको, हो ना हो, फिर इसके बाद पढ़ाई थी कहीं वो ना हो। सर ये क्या है भाई, पीछे वाली वीडियो देख क्या सब समझ में आएगा। एक थी आ अब लौट चले, आ अब लौट चले। फोर्थ, एक को खोल डाल, खोल डाल, हाँ हाँ, और दूसरे को फोड़ डाल। ये मैं आपको करा चुका हूँ, और अब इससे आगे की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। ये बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा। चलो स्टार्ट करते हैं, एक नई टाइप स्टार्ट करते हैं, न्यू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। भाई पहले कंसेप्ट पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद तो क्वेश्चन को ना पकड़ कर धूल उड़ा देगा, धूल। एक बार कंसेप्ट समझ ले, उसके बाद तो क्वेश्चन को ऐसे पकड़ के, ऐसे ऐसे पकड़ के ना, ऐसे हिला देगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसलिए क्वेश्चन है, एक बार पढ़ तो ले कंसेप्ट बस। न्यू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन क्या है भाई, देख जरा क्या है न्यू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। न्यू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ये है भाई, न्यू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, अगर तुझे कहीं भी न्यूमरेटर में लीनियर दिखाई दे और डिनोमिनेटर में तेरे को क्वाड्रेटिक। अब बहुत सारे बच्चे तो यही कंफ्यूज रहेंगे, सर लीनियर का मतलब क्या हो। लीनियर का मतलब होता है भाई ऐसी फॉर्म जहां पे x की पावर 1 हो। तो सोच, अगर तेरा कभी भी ऐसी फॉर्म बन रही है न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में बन रही है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी, और तेरे को कभी भी ऐसे का क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है। लेकिन यार इसको पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं तेरे को मैं वो बता दूं। सर फिर आपने ये क्यों बताई, एक सेकंड रुक जा, इसको बाद में बताऊंगा, वरना फिर तो कंफ्यूज रहेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों है, बताता हूँ। पहली टाइप, टाइप नंबर 1, टाइप क्या है सर, अगर तुझे कभी भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे, क्या दिखाई दे सर, क्वाड्रेटिक, दैट इज, इसी को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तेरे को पता है ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और ये क्या है सर, यार क्या हो रखा है आज, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है यार, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिख। जब तबीयत आपकी खराब रहती है ना, बी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ये सुन, अगर तेरे को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे, क्या दिखाई दे, अगर तुझे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, अगेन आई एम रिपीटिंग, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर तेरे को डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, तो तेरे को क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है। हर क्वेश्चन को रट मत, ये देख, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में तेरे को क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, ठीक है, उस क्वेश्चन को तेरे को कैसे करना है, नोट बना ले कि जब भी तेरे को डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे, ऑलवेज मेक परफेक्ट स्क्वायर, ऑलवेज मेक परफेक्ट स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। जब भी तेरे को डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे, तेरे को इंटीग्रेशन करना हो, तो हमेशा तेरे को डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाते हैं, जब क्वेश्चन कराऊंगा तेरे को समझ में आएगा। लेकिन सर पहला तो चैलेंज ये है कि मेरे को तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने नहीं आता। तो भाई क्लास 10 में तूने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा है, अगर नहीं सीखा
क्लास के साथ जुड़ा रहे, सब कुछ सिखा दूंगा और ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाऊंगा पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। है सर, लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन 10 साल तक तो नहीं भूलने वाला। तो सच बता रहा हूं, देख जरा, अगर मैं तेरे सामने क्वेश्चन रखूं, अगर मैं तेरे सामने क्वेश्चन रखता हूं डायरेक्ट एक, क्योंकि जितना तो क्वेश्चन करेगा उतना ज्यादा बेटर क्लियर होगा कॉन्सेप्ट तेरा। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। हाँ, किस्मत की हवा कभी नरम गरम चलती रहती है भाई, एक जैसी नहीं रहती हमेशा ही। हाँ, ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम 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 गरम। हम्म। हाँ, क्वेश्चन लेते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2, ये तेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब जरा ध्यान दे, इसी उस पर चल, नेक्स्ट स्लाइड पर लेता हूँ। बच्चों थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है। एक्स स्क्वायर, बट कहते हैं ना, सो मस्ट गो ऑन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2 और dx। अभी क्या बताया मैंने तेरे को, जहां भी डिनोमिनेटर में तेरे को कभी भी क्वाड्रेटिक दिखाई दे तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्यों परफेक्ट स्क्वायर बताते हैं, इसका आंसर जानने के लिए थोड़ी देर वीडियो में बना रहे, इसका आंसर ही बताऊंगा। क्योंकि तेरे को अगर डिनोमिनेटर में कभी भी क्वाड्रेटिक दिखाई दे, तेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाना है उसका तेरे को आंसर दूंगा अभी। लेकिन उससे पहले ये देख कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे, ध्यान से देख। अगर तुझे कभी भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे, पहला तेरे माइंड में एकदम क्लियर है क्या करना है, तेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लेकिन सर परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाना है उसका कारण तेरे को अभी बताऊंगा, थोड़ी देर की वीडियो में बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर परफेक्ट स्क्वायर आप बता दोगे क्यों बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है ये कौन बताएगा भाई, मैं ही बताऊंगा, और कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा। अब जरा ध्यान दे, मैं तेरे को बता रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या बता रहा हूं, कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक। ध्यान दे, जब भी तेरे को किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो सबसे पहले देख, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1, बिल्कुल सही। लेकिन तेरे के लिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी सहूलियत क्या है कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी है, तो तेरा काम है ही नहीं है, आसान हो गया। उसके बाद एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो, इसका कोफिशिएंट एक्स का, तेरी एक्स की बात नहीं कर रहा हूं सामने जो एक्स लिखा है ना उसके कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं। पागल आदमी कुछ भी सोचने लगता है। डिनोमिनेटर में जब भी क्वाड्रेटिक दिखाई दे, तेरे को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर होता है उसके कोफिशिएंट को हम 1 बनाते हैं सबसे पहले। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में तेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, 1, ठीक है, तो तेरा काम आधा ही सोल्व हो गया। उसके बाद जाते हैं हम एक्स के कोफिशिएंट पे। एक्स का कोफिशिएंट जो भी हो, एक्स का कोफिशिएंट जो भी हो उसका हाफ कर ले, और हाफ करके स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे। देख जरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 यहाँ तो ऑलरेडी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर, 2 है। एक्स का कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा सर, 1 होगा। तो 1 को का स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे और प्लस 2 लिख दे, बस। अब ध्यान दे, जो भी तेरा एक्स का कोफिशिएंट का तूने हाफ किया है ना, उसी का हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एक्स का कोफिशिएंट का तूने जो हाफ किया है ना, उसी का क्या बनेगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देख ये क्या लिखा है, देख मेरे भाई देख, ये क्या लिखा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। सर आपको कैसे पता चला, यही तो ट्रिक बता रहा हूं, जो भी एक्स का कोफिशिएंट का तू हाफ करेगा उसी का हमेशा परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, और ध्यान रख, अगर यहां प्लस है तो यहां हमेशा प्लस आएगा, यहां माइनस है तो यहां हमेशा माइनस आएगा। ट्रिक बता रहा हूं, दिमाग लगाई मत,
सबसे पहले तेरे को क्या देखना है कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का हम 1 बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑलरेडी 1 है तो हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद हम एक्स के कोफिशिएंट के पास जाएंगे, एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा तो पहले उसका क्या करेगा, हाफ करेगा, और हाफ करके एक बार स्क्वायर करके ऐड कर देगा और एक बार सबट्रैक्ट कर देगा, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा एक्स और समथिंग उसी का क्या बनेगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान रख, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना होता है, 2, 2 का हाफ कितना होता है सर, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दे, एक बार सबट्रैक्ट कर दे, और तेरे को पता है 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सर। तो बचा क्या मेरे पास में, एक माइनस का 1 बचा और एक प्लस का 2 बचा, तो ये क्या बन गया सर, 1 बन गया। अब जरा देख, जो मैंने तेरे को फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखवाए थे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई। अगर फॉर्मूले याद नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। ये क्या लिखा है सर डिनोमिनेटर में, dx अपॉन 1 अपॉन बता 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है। हाथ में हाथ बांध के बैठा रहे, लेटे लेटे वीडियो देख रहा है तू, सर्दी का मौसम हो रहा है, पास नहीं होना है भाई, कंबल में से निकल जा, टेबल पे बैठ जा, सॉक्स पहन ले, चश्मा लगा ले, थोड़ी चाय बना ले, बैठ के पढ़ ले। सोने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए। एक कहते ना, जागे सो पावे सोवे सो खोवे, रियलिटी है भाई। जो इंसान 24 घंटे में 12 घंटे सोएगा, तेरे को लगता है कि जीवन में कभी किसी फील्ड पे पहुंच पाएगा एक्सीलेंस पर, कभी नहीं। अरे यार 2 रोटी तो सबको मिल जाती, भूखा तो कोई नहीं मर रहा, लेकिन इस जीवन में आए हो तो क्या केवल रोटी तोड़ने के लिए आए हो क्या। रोटी तोड़नी है तो तोड़ भाई, तेरी लाइफ। भगवान ने तुझे इतना अद्भुत शरीर दिया है, इसका यूटिलाइज कर। भगवान ने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर लगा के भेजा है 2 कानों के बीच में, इसकी अनबॉक्सिंग कर ले मेरे भाई। या उसी की वैलेंटाइन पे उसी की अनबॉक्सिंग करेगा। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, मैंने तेरे को लिखवा रखा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है भाई 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का c। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए का मतलब तो कांस्टेंट दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस सी, बस ये इसका इंटीग्रेशन। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले, जब भी तेरे को डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे, हमेशा तेरे को क्या बनाना है, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट को क्या करते हैं, हम 1 बनाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, और हाफ करके स्क्वायर करके एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो भी तू एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करता है उसका ही हमेशा क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ अगर प्लस है यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और जो एक्स का कोफिशिएंट को तू हाफ करेगा उसका क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान दे ले, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख गया, क्योंकि अब तू दिमाग लगाएगा ना यहाँ पे कि सर ये किसका बन रहा, नहीं सोच पाएगा। और जिसने तेरे को पढ़ाया है एनसीईआरटी वाले ने, उसको ट्रिक पता ही नहीं है। ये ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं तेरे को, आईआईटी वाले बैच में इतना नहीं बताना पड़ता मुझे, लेकिन तुम बोर्ड वाले बच्चे हो तो थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा इतना। और कुछ बच्चे तो कॉमर्स विद मैथ वाले बेचारों को, उनका थोड़ा वैसे परेशान रहते हैं वो, तो टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा भाई है। तो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, फॉर्मूला देखिए याद आनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन तो सर आपने एक बात बताई थी, आपने सर एक बात बताई थी कि जब भी डिनोमिनेटर में आए क्या क्वाड्रेटिक, सर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लेकिन सर अभी आपने क्या कहा था सर, ये बताया, ये बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाते हैं, इसका रीजन बताऊंगा मैं। लेकिन सर रीजन तो बता दो। हाँ रीजन बता रहा हूँ, रीजन ये है, मैंने तेरे को 6 फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ये लिखवाया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तेरे को मैंने ये लिखवाया था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक मैंने तेरे लिखवाया था dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक लिखवाया था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन सब का मैंने तेरे को इंटीग्रेशन लिखवा रखा है।
इसलिए मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं, क्योंकि जैसे ही मेरे पास में 2 टर्म आएंगी, मेरे पास 6 फॉर्मूले हैं, कोई सी ना कोई सी फॉर्मेट वहां बैठ जाए। समझा क्या? तो जब जब तेरे पास में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आएगी, जब जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आएगी तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहा है? क्योंकि मुझे 6 फॉर्मूले 1/x² प्लस a², 1/x² माइनस a², 1/√a² माइनस x², 1/a² माइनस x², 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन पता है। क्या हुआ मेरे भाई? इंटीग्रेशन पता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने में क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास में x² का कोएफिशिएंट है उसको क्या बना रहे हैं हम, 1 बना रहे हैं। यहाँ 1 ऑलरेडी था तो हमारा काम आसान हो गया। और जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, और हाफ करके एक बार स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जो भी x का कोएफिशिएंट होता है हाफ, मतलब हाफ जिसको भी करते हैं उसका क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। और जो यहाँ साइन है वो यहाँ साइन आ जाए। इसके बाद आगे और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन देख, नाइन x² dx अपॉन 9x² प्लस का 6x प्लस का 5। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और तेरी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11। 17 नहीं है भाई, ये 11 है। देख, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है नहीं है? बिल्कुल है सर। सर जब जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आएगी हम क्या बनाएंगे सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सर परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाते हैं, अभी आपने बताया, क्यों क्या बताया था सर, क्योंकि हमें 1/x² प्लस a², 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस x², 1/√a² माइनस x², इन सब के फॉर्मूले आते हैं। सर बिल्कुल बात सही है। इसलिए जब जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई देगी क्या बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा x² का कोएफिशिएंट होता है उसको 1 बनाते हैं, और x का कोएफिशिएंट जो भी होता है उसका हाफ करके एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सबट्रैक्ट कर देते हैं। और जो भी x का कोएफिशिएंट का हाफ करोगे उसका क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे अगर प्लस है तो उसमें भी क्या आएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस है तो उसमें भी क्या आएगा, माइनस। क्या कहता है मेरे भाई? एक घुट पानी पी लो क्या? सर आपकी मर्जी ना भाई, मेरी मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी भी जरूरी है। एक एक चीज बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मेरे भाई, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आइए देखते हैं, नहीं वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। आगे वाले वर्डिंग नहीं वो नहीं चलेगा भाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या कहना चाहते हो सर? हाँ मजा आएगा। देख, अब उस क्वेश्चन में क्या था, x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 था तो वहां में दिक्कत ही नहीं हुई। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, देख कितना लिखा है, 9 लिखा है। सर पीछे आ रहे हो, देख x² का कोएफिशिएंट क्या लिखा है, 9 लिखा है। परफेक्ट इसको बना देते हैं, x² कोएफिशिएंट करते हैं सर 1 बनाते हैं। तो यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 9 को कॉमन लेना पड़ेगा। 9 को कॉमन ले, तो जैसे ही मैं 9 को इसमें से कॉमन लूंगा, अंदर क्या बनेगा, dx अपॉन x², और भाई 6x अपॉन 9। और तेरे को एक चीज बता दूं, जब हम किसी नंबर को कॉमन लेते हैं उस सेम नंबर से हमें डिवाइड भी करना होता है, समझे। 5 के पास 9 नहीं था, लेकिन तूने कॉमन निकाला तो 9 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। समझ मेरे बात को प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं ले। देख ये क्या लिखा है सर, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये क्या लिखा है सर, 1/9 और dx और अपॉन x² और प्लस का 2/3 x और प्लस का 5/9। ये लिखा है सर। क्या लिखा है सर, देख, x² प्लस 2/3 x प्लस 5/9। और मैंने तेरे को बोला था x² का कोएफिशिएंट क्या बनाना है सर, 1। सर 1 तो मैंने बना दिया, बोले बात ठीक है। सर दूसरे स्टेप भी बोला था आपने, बोले क्या सर, आपने बोला था x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको सर हम हाफ करके स्क्वायर करके एक बार ऐड करते हैं, एक बार सबट्रैक्ट करते हैं। सर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 2/3। सर x का कोएफिशिएंट का हाफ करना, बोले हाँ। सर कैसे करेंगे, कुछ लोग तो अब ऐसे ही कंफ्यूज होंगे।
सर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कैसे होगा? भाई एक बात बता, अगर मुझे तेरा हाफ करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सर मेरा हाफ करना है, बोल हाँ। सर आधा काट दूं मुझे? अरे बावले आदमी, काट दूंगा चलेगा कैसे तू? तो ध्यान रख, जब जब किसी भी नंबर का तुझे हाफ करना हो ना, उसको हाफ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दे? मल्टीप्लाई। वो हाफ हो जाएगा। हाफ से मल्टीप्लाई मतलब, अरे 2 से डिवाइड कर दे, हाफ नहीं हो गया क्या उसका? तो यहाँ क्या है? 2/3। और 2/3 का हाफ क्या होगा भाई? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 टू जा, तो इसका हाफ होगा 1/3। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा? 1/3। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कितना होगा? 1/3। हाफ बनाते कैसे हैं? 1/2 से मल्टीप्लाई कर, और जो भी हाफ होता है उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। देख मेरे भाई, ये है 1/9 है, ये तो राइम बन गई। देख मेरे भाई, और ये है 1/9। देख, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, 2/3 का हाफ कितना सर? 1/9। और 1/9 का स्क्वायर कितना होता है सर? वो तो हमें पता है क्या होता है, 1/81। और इसको क्या करना है सर? सब्ट्रैक्ट करना है। और प्लस में क्या करना है सर? 5/। और मैंने तेरे को बोला था, जो भी एक्स का कोफिशिएंट का तो हाफ करेगा, उसी का क्या बनेगा सर? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना आया था सर? हाफ, 1/3। तो देख, देख मेरे भाई देख, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? तेरे को ज़्यादा सोचना ही नहीं, 1/3 का परफेक्ट स्क्वायर। सर ऐसे कैसे? ऐसे ही आता है, ट्रिक बता रहा हूँ ना, तो खोल के देख ले। देख, तेरे को अनबॉक्सिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत है ना, खोल ले, एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर खोल ले, खोल खोल। एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 है, सही तो है। और हम्म हम्म हम्म, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या भाई? ये 2/3 था, उसका हाफ कितना होगा सर? 1/3। 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? अरे बाप रे, मैं भी तो कहूँ। ये गड़बड़ कैसे हो गई भाई? 1/3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर सर 1/9 होगा ना। आपने क्या लिख दिया था अभी? यार हो जाती है कई बार, ध्यान नहीं देते। 2/3 का हाफ कितना होगा सर? 1/3 होगा। 1/3 का स्क्वायर कितना होगा सर? 1/9। तो 1/9 ऐड करना था और यही सब्ट्रैक्ट करना। और प्लस में क्या था सर? 5/। ठीक है, तो ये तो बन गया। अब एक्सपेंड कर ले। देख, एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर क्या आ गया सर? एक्स स्क्वायर। 1/3 का ये आ गया, और 2x इंटू 1/3। देख, यही लिखी है, नहीं लिखी है? हाँ। तो जब जब आएगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाएगा, अगर नहीं है तो वहाँ उसको कॉमन निकाल देगा। दूसरा एक्स कोफिशिएंट का हाफ करेगा और उसका एक बार स्क्वायर करके ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। जो भी एक्स कोफिशिएंट का तो हाफ करेगा, उसी का क्या बनेगा मेरा? परफेक्ट स्क्वायर। और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। और बाकी यहाँ देख, प्लस 5/9, अब इसको अलग बना ले। 5/9 माइनस का 1/9, 9 एलसीएम 5 माइनस 1, दैट इज 4। और 4 अब बाई 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3 का स्क्वायर। ये क्या बन गया सर मेरा? 2/3 का स्क्वायर। क्या बन गया? 2/3 का स्क्वायर बन गया सर। बोले हाँ, बात तो सही है, 2/3 का स्क्वायर बन गया भाई ये। अब ध्यान दे, क्या फॉर्म बनी? 1/x² प्लस a², x² प्लस a², x² प्लस a²। और 1/x² प्लस a² क्या होता है? अभी फॉर्मूला बताया था। 1/x² प्लस a² क्या होता है भाई? 1/x² प्लस a² क्या होता है मेरे भाई? 1/x² प्लस a², tan इनवर्स x अपॉन a। 1/tan इनवर्स x अपॉन a मेरे भाई।
1/9 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 1/a क्या सर हमारा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या सर हमारा 2/3 tan इनवर्स x/a। अरे तेरी वाली x की बात नहीं कर रहा हूँ, 3x + 1/3 और a क्या सर मेरा 2/3। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा ये कैंसिल हो गया, बचा क्या सर 1/6 tan इनवर्स, और ये कितना सर 3x प्लस का 1/2 प्लस का, ये आएगा मेरे भाई। बात क्लियर है, लेकिन फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे मेरे भाई, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने ये आपको निपटा दिया, और निपटा देते हैं। हाँ हाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा है, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और क्वेश्चन करा देता हूँ तेरे को मैं। अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, अब इसी चीज को रूट में लेके चलते हैं। क्वेश्चन लिख दूं नेक्स्ट पेज पे, dx अपॉन रूट में है ना, हाँ 7 माइनस, ध्यान से देख क्वेश्चन को, 6x और माइनस का x, ये क्वेश्चन है। अभी तक जो डिनोमिनेटर में तेरा क्वाड्रेटिक आ रही थी वो ओनली डिनोमिनेटर में थी, लेकिन इस बार डिनोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर के साथ साथ क्वाड्रेटिक रूट के अंदर भी है, और उसके साथ साथ टर्म भी अरेंज प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं। देख ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, जब जब डिनोमिनेटर में तेरे को क्वाड्रेटिक दिखाई देगी, चाहे रूट में हो चाहे कैसे हो, तेरे को हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाना, क्योंकि रूट वाले फॉर्मूले भी तो हैं तेरे पास, 1/a² माइनस x² वाले, साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला भी तो है। तो भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बना लेंगे सर, उसमें क्या बात है, आपके बच्चे हैं हम, आपके स्टूडेंट है सर, डरेंगे थोड़ी ऐसे क्वेश्चन से। हाँ भाई डरना भी नहीं है, जरा देख 7 माइनस इसमें से कॉमन ले लें, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x² + 6x, तो लिख तो सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा और देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx अपॉन 7 माइनस x² + 6x, क्वाड्रेटिक दिखाई देगी तेरे को, नहीं दिखाई दी तो दिखाई तो देगी। क्या करते हैं x² कोएफिशिएंट को 1 बना, सर 1 तो ऑलरेडी है, x का कोएफिशिएंट क्या करते हैं सर, हाफ करके एक बार ऐड कर, स्क्वायर करके ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x का कोएफिशिएंट कितना सर 6 है, 6 का हाफ कितना होगा सर 3 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा सर 9 होगा, तो एक बार ऐड कर दे एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे, बस खत्म मामला। तो x² प्लस का 6x और प्लस का 9 और माइनस का 9, और ये पूरा का dx तो खैर मान ऑलरेडी लिखा हुआ है। और देख जरा सिंप्लीफाई कर जरा इसको, 12th क्लास में है, इतनी सिंप्लीफिकेशन तो आती होगी मेरे भाई। 7 माइनस ये x + 6 + 6 किसका जो x का कोफिशिएंट जो होता है हाफ, उसे क्या बनता है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये क्या बन गया x + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा सर माइनस का 9, यही यही है ना। अब ध्यान दे, इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर, अब तो जैसे ही अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऐसा बनेगा 7 माइनस x + 3 का स्क्वायर और प्लस का क्या, ठीक है 9 और 7 कितने होते हैं, 9 और 7 क्या कितने होते हैं भाई, 9 और 7 कितने होते हैं सर 16 होते हैं, बोले हाँ 16 माइनस x + 3 का स्क्वायर। देख 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 क्या फॉर्म बनी है, dx अपॉन ये क्या है 4 का स्क्वायर और माइनस x + 3 का स्क्वायर। फॉर्मूले याद है, करे थे, भूल गया, दोबारा कर ले, टाइम नहीं बचा है बोर्ड के पेपर में। सामने सारे फॉर्मूले लिख लिख के जो आपकी दीवार है ना, जहाँ तेरी स्टडी टेबल है,
वो बात अलग है, तो स्टडी टेबल पर कोई बैठ कर पढ़ता नहीं है। जहाँ भी पढ़ता है वहाँ लगा ले, चिपका ले फॉर्मूले, तभी याद होंगे, लिख लिख के, ऐसे याद नहीं हो। और जब तक बेटा फॉर्मूले याद नहीं होते ना मैथ्स में, क्वेश्चन में फील नहीं आती। पता कैसे चलेगा यहाँ कौन सी फॉर्म लग रही है? यहाँ मुझे दिखाई दे रही है √1/a² - x², a² दैट इज कॉन्स्टेंट माइनस x², और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। तेरी वाली x की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन वाले x की बात कर रहा हूँ। साइन इनवर्स x/a, और ये क्या है मेरा इसका। और जहाँ जहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा वहाँ भाई तेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा यार। समझ पाया? नहीं समझ पाया? और क्वेश्चन कराता हूँ, और क्वेश्चन कराता हूँ। 8 + 3x - x², सेव कर ले इस क्वेश्चन को भी। ये तेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 था ये। और आजा, क्वेश्चन नंबर 14, dx/8 + 3x 3x माइनस का x², ये है। अगेन तेरे को डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रही है सर? डिनोमिनेटर में अगेन क्या दिखाई दे रही है सर? क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है। क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे करते हैं सर? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना इसका फटाफट। तो जब मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने जाऊंगा, देख क्या बनेगा ये। रूट में क्या है? सबसे पहले माइनस कॉमन ले। यहाँ जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा भाई, ये बनेगा x² माइनस का, ये बनेगा। देख अंदर क्या बन रहा है सर? ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। और जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगा, 8 माइनस एक्स के कोफिशिएंट का क्या करा? अब तो आदत पड़ गई होगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो एज इट इज, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर, हाफ कर करने का क्या बनेगा इसका हाफ? 3/2। 3/2 का स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कितना है सर? 3 है। 3 का हाफ क्या होगा सर? 1/2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो हाफ कितना आ गया सर इसका? 3/2। 3/2 का स्क्वायर कितना हो? क्योंकि स्क्वायर करके एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। सर 3/2 का स्क्वायर होगा सर 9/4, तो उसको एक बार ऐड कर दे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। तो माइनस का 3x प्लस का 9/4 और माइनस का 9/4, ये। अब एक बात बता जरा, देख यहाँ dx/, ये क्या बन गया सर? 8 माइनस, और मैंने तेरे को बताया जो भी x का कोफिशिएंट का हाफ करते हैं उसी का क्या बनता है? परफेक्ट स्क्वायर। और प्लस ये भी बताया था कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। तो ये बन क्या गया? ये बन गया x - 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 9/4 तेरा बाहर है। देख अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर जरा। तो जैसे ही तू अंदर इसकी मल्टीप्लाई करने जाएगा, जैसे ही तू इसके अंदर मल्टीप्लाई करने जाएगा, तो ये 8 + 9/4 माइनस x - 3/2 बन जाएगा। और 8 + 9/4 कितने होते हैं? 8 + 9/4, 4 एलसीएम, ये 32 और ये 9, ये कितना बन गया सर? ये बन गया सर 41/4। और 41/4 को तो लिख सकता है √41/2 का होल स्क्वायर। तो ये इधर लिख देता हूँ, देख मैं dx/, रूट में 41/2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या है? सॉरी माइनस, x - 3/2 का। अब ध्यान दे, अगर तेरे को नहीं आता, देख कौन सी फॉर्म बन रही है अगेन, 1/a² - x²। अगर ध्यान से देख, अगर क्वेश्चन तो फॉर्मूला याद नहीं करने का तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, 2x माइनस का 3/2 √41/2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन इनवर्स 2x माइनस का 3 अपॉन रूट में 41 और प्लस का 6।
खत्म। तो जब जब तेरे को डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे क्या करना है, जब जब तेरे को डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे तेरे को क्या करना है, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सोचना है। अब चाहे वो क्वाड्रेटिक रूट में हो चाहे रूट से बाहर हो, ठीक है। तो क्या सोचना है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक देखे जब तक तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है तो क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाते हैं। अगर 1 ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, और जो अगर 1 बनाना है वहाँ पे 1 बनाना है तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको कॉमन निकालना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एक्स के कोफिशिएंट के पास में। एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है उसका क्या करते हैं हम सर, हाफ। और हाफ करके एक बार स्क्वायर करके ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो भी एक्स का हाफ करते हैं उसी का क्या बनता है, वो परफेक्ट स्क्वायर। और फिर या तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही होगी, या 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही होगी, या 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही होगी, या फिर 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही होगी, या फिर 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही होगी, या फिर 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही होगी। इनमें से 6 में से कोई से ना कोई से फॉर्मूले की फॉर्म बन रही होगी, और फटाफट तो क्वेश्चन को निपटा देगा। ध्यान रख, जब जब डिनोमिनेटर में तेरे को क्वाड्रेटिक दिखाई देगी तेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब जब तेरे को डिनोमिनेटर में परफेक्ट क्वाड्रेटिक दिखाई देगी तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बारे में सोचेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाते क्या है सर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करते हैं पहले। एक्स का कोफिशिएंट जो भी होता है उसको क्या करते हैं सर, हाफ करके एक बार स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर तेरे पास में जो भी एक्स का तो कोफिशिएंट का हाफ करेगा उसी का क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। और फिर जितने 6 फॉर्मूले हैं उनमें से कोई ना कोई से की फॉर्म बन जाएगी और तेरा फटाफट आंसर आ जाएगा, फटाफट। इसी के साथ आज के जो हमारा लेक्चर है उसी को हम यहीं एंड करते हैं। और प्लीज़ जाते जाते लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे की मुलाकात हमारी बहुत जल्द होगी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।